गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सागर माथा की एक कहानी बताई थी, जिसमें बचेंद्री पाल ने एक बहुत ही प्यारा सा पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, उन्होंने क्या क्या किया। और मैंने आपको उस पत्र को पढ़ने के लिए भी कहा था। आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सागर माथा के अभ्यासक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी जेट किट इंटरनेशनल्स क्लास है हमारी सेकेंड, स्कूल है हमारा जेट किट इंटरनेशनल स्कूल, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है हमारा सागर माता से होम असाइनमेंट। ठीक है, चलिए अपने होम असाइनमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने प्रश्न दिखाई देंगे, उन प्रश्नों के क्या लिखने हैं, आपको उत्तर लिखना है। आपके मेधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53 पे दिया गया है। ठीक है, आपको सबसे पहले आपकी मेधा टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है। उसके बाद उसके बाद आप इसे अपने नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पत्र लिखने वाली कौन है? तो बच्चों, आपको तो पता है कि पत्र लिखने वाली कौन है। पत्र लिखने वाली बचेंद्री पाल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, बचेंद्री पाल ने सबसे पहले किसको धन्यवाद दिया? तो बच्चों, बचेंद्री पाल ने सबसे पहले किसको धन्यवाद दिया था? बचेंद्री पाल ने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। है ना, बहुत ही आसान है। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ खाते आ गया होगा, खाते आ गया है, तो बच्चों यह कहते हैं आएगा। ठीक है, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में हिमालय का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आएगा प्रश्न नंबर 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बचेंद्री पाल जिस समय सागर माथा पर खड़ी थी उस समय कितने बजे थे? तो बचेंद्री पाल जिस समय सागर माथा पर खड़ी थी बच्चों, कितने बजे थे? 1:07 हुए थे। है ना बच्चों? बचेंद्री पाल, दूसरा प्रश्न है हमारा, बचेंद्री पाल किस दिन उमंग से भर गई थी? तो किस दिन वह उमंग से भर गई थी? जब बचेंद्री पाल को पता चला कि उन्हें एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया है, उन्हें अवसर दिया गया है, तो वह उमंग से भर गई थी। ठीक है, अगर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन की भेजूंगी, जिसमें से आप अपने मेरे भेजे गए उत्तरों को अपने किताब में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें मात्राओं का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, बचेंद्री पाल के दल में कुल कितनी महिलाएं थी? तो बच्चों, कितनी महिलाएं थी? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बचेंद्री पाल ने बच्चों को क्या संदेश दिया? तो यह उत्तर थोड़ा सा बड़ा है और आप जानते भी हैं। बचेंद्री पाल ने बच्चों को क्या संदेश दिया? उसने यही कहा कि जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा जब तक कि आपको आपका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इस तरह से आपको इसे क्या करना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। मैं एक बार और बता दूं, बचेंद्री पाल ने बच्चों को संदेश दिया कि जीवन में तब तक आगे बढ़ते रहिएगा जब तक कि आपको मनचाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये हमारा है पेज नंबर 54 का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। आप देख सकते हैं, पेज नंबर 54 खोलिएगा। ठीक है, पेज नंबर 54 का प्रश्न नंबर 2 है,
इसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको नहीं दिया है लेकिन वो आपको करना है। उसको क्या करना है कि उसमें दिया गया है कि बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंची थी, सही समय के लिए निशान लगाइए। तो बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। तो मैं पेज नंबर 54 की बात कर रही हूँ बच्चों, प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। आपके सामने दिख रहा है कि शब्दों को अलग अलग किया गया, जैसे पाठशाला, जैसे पाठ लिखेंगे और फिर शाला लिखेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, पाठशाला। ठीक है, पाठशाला यानी कि स्कूल, जहाँ आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यालय जाते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है सागर प्लस माथा। अगर आप इसे जोड़ दें तो क्या शब्द तैयार होगा, तो शब्द तैयार होगा सागर माथा। तीसरा है हिम प्लस आलय। अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय, हिमालय। चौथा है हमारा मन चाहा। अब इसे अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मन चाहा को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, मन चाहा। मन पहले लिखेंगे और फिर चाहा लिख देंगे। इसमें जो तीसरा है उसमें आलय आपको नहीं जोड़ना है, उसमें क्या करना है, हिम लिखना है और म में आ की मात्रा लगानी है और फिर लय लिखना है, ल और य, हिमालय। ठीक है, और जो 3 थे वो बहुत ही आसान हैं, जो उसमें तीसरा था वही थोड़ा सा कठिन था, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आपके सामने कुछ शब्द आएंगे, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ शब्द आएंगे, ठीक है, वो गलत होंगे, उसे क्या करना है, शुद्ध करना है, सही करना है और उसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है वह। पहला है विजय, दूसरा है चढ़ाई, तीसरा है शिखर, चौथा है आशीर्वाद, पांचवा है आखिरी और छठा है ईश्वर। ईश्वर में भी तो इन सभी शब्द में क्या है, गलत गलत लिखा हुआ है, तो इसे क्या करना है, हमें सही करना है। जैसे पहला है विजय, तो यह शब्द क्या बनेगा बच्चों, एकदम सही, क्या बनेगा, विजय। जो ब है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, व। तो हमारा व में छोटी की मात्रा विजय, विजय। तो इसमें जो ब लगाया गया था वो क्या था, गलत था। अगर हम वहाँ व लगा दें तो यह हो जाएगा विजय। ठीक है, दूसरा है चढ़ाई, तो इसमें क्या मिस्टेक है बच्चों, इसमें यह मिस्टेक है कि इसमें ढ है, ढ से ढक्कन वाला, उसके नीचे आपको क्या करना है, अनुस्वार लगाना है, तो यह शब्द हो जाएगा चढ़ाई। और सब सही है, सिर्फ क्या करना है, ढ के नीचे अनुस्वार लगा देना है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, चढ़ाई बन जाएगा। शिखर, तो इसमें क्या गलत है, इसमें जो श लगाया गया है स, उसे निकाल के श लगाना है। श में छोटी की मात्रा, ख र, कौन सा श, शलगम वाला श, तो ये हो जाएगा हमारा शिखर। आप समझ रहे हैं ना बच्चों कि किस तरह से ठीक करना है आपको इसे। ठीक है, और चौथा है जो कि सही दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, श के ऊपर रेख दिया गया है, तो आशीर्वाद, यह कौन सा है वर्ड, यह शब्द है आशीर्वाद। तो इसी तरह आपको सही तरीके से लिखना है। और पांचवा शब्द है हमारा आखिरी, तो इसे कैसे ठीक करना है, तो इसमें क्या करना है, आपको आखिर करना है, यानी कि आ ख आ, फिर ख में छोटी की मात्रा, खी और र, तो ये हो गया हमारा शब्द आखिर। छठा शब्द है हमारा ईश्वर, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें बड़ी की मात्रा आएगी
आधा श आएगा, शलगम वाला श, व र, ईश्वर। तो इसी तरह से इसमें हुई मिस्टेक, इसमें हुई मात्राओं की मिस्टेक को सही करके शुद्ध शब्द करके लिखना है। तो मैंने सभी के आंसर बता दिए, आप इसी तरह से इसे हल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न? काम वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। मैंने उसका पत्र पढ़ा। काम वाले शब्द यानी कि क्रिया, पत्र पढ़ा। तो इसमें आपको क्या करना है, रेखा खींचनी है क्रिया के नीचे। पत्र पढ़ा क्या होगा, क्रिया हो गई। क्या पढ़ा, पत्र पढ़ा। पहला क्या दिया है, मैंने उनका पत्र पढ़ा। तो इसमें किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, पत्र पढ़ा। पढ़ा यानी कि पढ़ लिया, क्रिया हो गई। ठीक है, क्रिया हो गई तो हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे जहाँ क्रिया हो चुकी है। काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। किन शब्दों को क्रिया कहते हैं, काम वाले शब्दों को। आपका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। ठीक है, तीसरा है उन्हें ऐसा मौका मिला। चौथा है उन्होंने सागर माथा को चूमा। तो ये 4 प्रश्न थे, इनको आप बहुत ही ध्यान से हल करिएगा और मैं आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन की में इसका उत्तर भेजूंगी। ठीक है, आप अपनी ओर से कीजिएगा कि कहाँ काम वाले शब्द का प्रयोग किया है, उसमें आपको रेखा खींचनी है। रेखा यानी कि अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर सही हो उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है, जो आपका प्रश्न नंबर 5 है। तो इसमें आपके सामने देखते हैं कौन सा शब्द आ रहा है, क्या प्रश्न आ रहा है। इनमें से शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब इनमें से कौन से शब्द शुद्ध हैं, चलिए देखते हैं। नन्हा, नन्हे या नन्ही। तो जो भी शुद्ध शब्द हैं उसे क्या करना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, सुबह के उल्टे अर्थ वाला शब्द है। अब सुबह का क्या होता है बच्चों, देखिए पहला दिया है रात, दूसरा दिया है भोर और तीसरा दिया है शाम। ठीक है, तो बच्चों सुबह का क्या होगा, सुबह रात होगा या सुबह भोर होगा या सुबह शाम होगा। तो बच्चों सुबह का क्या होगा, भोर। उल्टे अर्थ यानी कि विलोम शब्द, उल्टे अर्थ का क्या संबंध है, विलोम शब्द है। तो सुबह का क्या होगा, शाम। ठीक है, सुबह शाम। तो तीसरा है हमारा महिला से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है। महिला से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द कौन सा है, नारी, पत्नी, लड़की। तो इसमें से जो भी सही है उसमें आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे मैंने एक आपको बता दिया, 2 आपको करना है। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आने वाले इसमें मैं आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन की भेजूंगी, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर भी भेजूंगी। ठीक है, आपको रचना का संसार देख सकते हैं ठीक उसके नीचे पेज नंबर 55 पे, जिसमें पहला दिया गया है नेपाल में एवरेस्ट की चोटी को सागर माता कहा जाता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे अन्य पड़ोसी देश कौन से हैं उसको पता करना है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है बचेंद्री पाल ने सन 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हिमालय पर पहुंचने वाली अन्य भारतीय महिलाओं के नाम पता कीजिए। मतलब और कौन सी महिलाएं थी जो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच चुकी हैं, उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। पेज नंबर 55 पे आप देख सकते हैं, एकदम नीचे में दिया है। और इसमें तीसरा है हिमालय पर्वत का चित्र अपनी कॉपी में चिपकाएं और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, हिमालय पर्वत का चित्र बनाना है। आप बना भी सकते हैं या फिर आप पेस्ट कर सकते हैं आपके नोटबुक में और उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अभ्यासक्रम, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसे ज़रूर भेजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मुझे
व्हाट्सएप पर अपना पीएच किया हुआ ज़रूर भेजें। तो बच्चों बहुत ही अच्छे से पीएच करिएगा। कुछ नहीं समझा तो मुझे बताइएगा, मैं उन प्रश्नों का आपको मतलब समझाऊंगी और उत्तर भी समझा दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।